हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बैंकिंग चैप्टर का पार्ट टू। बैंकिंग चैप्टर पार्ट टू में हम लोग कवर करने वाले हैं एंटायर सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक का सारा फंक्शंस। तो चालू करते हैं। मैं हूं रोहित सर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? इसको इंडिया का एपेक्स बॉडी, एपेक्स यानी कि टॉप मोस्ट, एपेक्स यानी कि ये टिप, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, यानी कि सारे बैंक्स का हेड। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग चालू करने वाले हैं आरबीआई का फंक्शंस। ठीक है, तो आरबीआई का पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इश्यू या करेंसी अथॉरिटी। बैंक ऑफ इश्यू या करेंसी अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आरबीआई के पास मोनोपोली है। क्या चीज का मोनोपोली है? टू प्रिंट एंड इश्यू, टू प्रिंट एंड इश्यू करेंसी एंड कॉइन्स इन इंडिया, करेंसी एंड कॉइन्स इन इंडिया, याद रखना। लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन। तो करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आरबीआई के पास इंडिया में मोनोपोली है करेंसी एंड कॉइन्स प्रिंट करके इश्यू करने का। इंडिया में उसके अलावा और कोई प्रिंट करके इश्यू नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन कौन प्रिंट करके इश्यू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब एक यही फंक्शन है जिसमें एडवांटेज दिया हुआ है, बाकी कोई भी फंक्शन में नहीं है। तो इस फंक्शन का हम लोग एडवांटेज देखते हैं। अब तुम ही सोचो, अगर सिर्फ एक ही बैंक यानी कि आरबीआई सिर्फ अकेला प्रिंट करके इश्यू कर रहा है करेंसी एंड कॉइन्स, इसका फायदा क्या होगा? पहला एडवांटेज है यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या है? मार्केट में कितना पैसा गया है ना, उसका हिसाब रहेगा। अब खुद ही सोचो, अगर सब कोई प्रिंट करके इश्यू करेगा, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, तो हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। तो पहला एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। अब दूसरा क्या है? पब्लिक फेथ। पब्लिक का पैसे के ऊपर विश्वास रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही जन प्रिंट करके इश्यू कर रहा है। अगर इमेजिन करो कि अगर हर बैंक प्रिंट करके इश्यू करना चालू कर दिया, तो मनी मनी के तरीका से बिहेव नहीं करेगा। तीसरा एडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट जो है ना, आरबीआई के थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मतलब गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू जब चाहे इकोनॉमी में पैसा बढ़ा सकता है या पैसा घटा सकता है। तो ये था हम लोग का 3 एडवांटेजेस। अब आते हैं हम लोग दूसरा फंक्शन आरबीआई का। दूसरा फंक्शन क्या है? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जैसे पब्लिक का बैंक कमर्शियल बैंक होता है, वैसे गवर्नमेंट कहां पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई गवर्नमेंट का कौन सा बैंक, सॉरी, आरबीआई गवर्नमेंट का कौन सा बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं? दे मेंटेन द करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा रिसीव करता है या पैसा पे करता है? समझ में आया? तो गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा कलेक्ट करना और गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा पे करना, ये काम कौन करता है? आरबीआई करता है। अब ध्यान दो, आरबीआई जो है ना, वो गवर्नमेंट का क्या है? दे एक्ट एज अ एजेंट, एडवाइजर, एजेंट एंड एडवाइजर। जैसे हम लोग कभी कोई कमर्शियल बैंक जाते हैं, एसबीआई गए, एचडीएफसी गए, देखना वहां पे जो भी बैठे हुए हैं वो हम लोग को गाइड करते हैं क्या? कि एफडी खुलवा लो, एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर लो। वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट को मनी रिलेटेड मैटर में, ठीक है, गाइड करता है कि गवर्नमेंट को पैसा कैसे यूज करना चाहिए। सो दे आर एक्टिंग एज अ एजेंट एंड एडवाइजर। प्लस आरबीआई क्या करता है? दे प्रोवाइड लोन्स टू गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट को लोन भी देता है। कैसे? थ्रू ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स, थ्रू ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स। समझ में? तो आरबीआई गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। तो ये था आरबीआई का दूसरा फंक्शन। अब आ रहे हैं तीसरा फंक्शन, बैंकर्स बैंक। मतलब सारे बैंक्स, इंडिया में जितना भी कमर्शियल बैंक है ना, सारे बैंक्स का हेड कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक के लिए 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। वो 3 फंक्शन क्या है? सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसको हम लोग सीआरआर भी बोल सकते हैं।
सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। देखो यहां पे भी लिखा है, आगे पढ़ने वाले, लेकिन यहां भी बताते रहे। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दैट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब आरबीआई ने सारे कमर्शियल बैंक को बोल के रखा है कि बाबू जब भी तुम्हारे पास कोई भी कंज्यूमर पैसा डिपॉजिट करता है, उस डिपॉजिट में से तुम सबसे पहले कुछ पैसा रिजर्व के लिए निकालोगे, और वो रिजर्व तुम मेरे पास यानी आरबीआई के पास मेंटेन करोगे। तो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक का रिजर्व है, इसलिए उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। दूसरा क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई भी कमर्शियल बैंक प्रॉब्लम में है और उसका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो एंड में उसका हेल्प कौन करेगा? आरबीआई। उसका लास्ट होप कौन है? लास्ट होप इज आरबीआई। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? डूबते हुए का आखिरी सहारा। कमर्शियल बैंक कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और कोई उसका मदद नहीं कर रहा है, एंड में उसका मदद करने कौन आएगा? आरबीआई। अब वो तीसरा काम कमर्शियल बैंक के लिए क्या करा आरबीआई? तीसरा फंक्शन है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है? सपोज दो कमर्शियल बैंक है, एक हो गया एचडीएफसी, दूसरा हो गया एक्सिस बैंक। एचडीएफसी गया एक्सिस बैंक के पास लोन लेने के लिए कि भैया हमको थोड़ा लोन का दरकार है, बैंक दूसरे बैंक से भी लोन लेते हैं, तो एचडीएफसी एक्सिस बैंक से लोन लिया। अब जब लोन चुकाने का बारी आया, एक्सिस बैंक आया, बोला भैया हमको लोन जो दिए थे ना वापस कर दो। एचडीएफसी बोला अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अभी हम क्या करेंगे? तो एक्सिस बैंक क्या करेगा? किसके पास जाएगा? हेड कौन है? आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास गया, उसको सारा मैटर बताया, आरबीआई सारा बात सुना। अब आरबीआई क्या करेगा? ध्यान दो, मेरा जो एचडीएफसी का जो रिजर्व है ना आरबीआई के पास, उस रिजर्व में से वो पैसा निकालेगा यानी कि डेबिट करेगा, और एक्सिस बैंक का रिजर्व को क्रेडिट करेगा। इस तरीका से आरबीआई दो कमर्शियल बैंक का इंटरपर्सनल फाइनेंशियल डिस्प्यूट, पैसे को लेके जो कलेश है ना, उसको सॉल्व कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। तो समझ में आया ये तीन फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फोर्थ फंक्शन से जितना भी फंक्शन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आरबीआई ये सारा फंक्शन को यूज कर रहा है मार्केट में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए देखो हेडिंग लिखा है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये सारा आरबीआई का फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन से क्या होगा? आरबीआई ये सारे चीज को यूज करेगा इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो अब चालू करते हैं। तो फोर्थ फंक्शन क्या है आरबीआई का? लीगल रिजर्व रेशियो, एलआरआर। क्रेडिट क्रिएशन में बताया था पार्ट 1 में, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख लेना पार्ट 1, फिर भी बता रहे। तो एलआरआर क्या होता है? एलआरआर दो चीज से बना है, सीआरआर एंड एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये होता क्या? दोनों का मतलब एक ही है, स्लाइट टेक्निकल डिफरेंस है। आरबीआई ने सारे कमर्शियल बैंक को बोल के रखा है कि बाबू तुम्हारे पास कभी भी कोई कस्टमर आके पैसा डिपॉजिट करे, उस डिपॉजिट में से तुमको दो रिजर्व के लिए पैसा निकालना है। एक रिजर्व तुम किसके पास रखोगे? एक रिजर्व तुम रखोगे मेरे पास यानी कि आरबीआई के पास, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और एक रिजर्व तुम किसके पास रखोगे? एक रिजर्व तुम रखोगे अपने पास यानी कि कमर्शियल बैंक के पास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हर कमर्शियल बैंक को दो रिजर्व रखना है, एक आरबीआई के पास दैट इज सीआरआर, एक अपने पास दैट इज एसएलआर। तो हम लोग को ये दोनों को ऐड कर देंगे ना, बन जाएगा एलआरआर। तो हमको एलआरआर का रिलेशन देखना है किसके साथ? मनी सप्लाई के साथ। हम मनी सप्लाई को एमएस करके लिख दे रहे, तुम लोग एग्जाम में मत लिखना, हम शॉर्ट में लिख दे रहे। तो इसका क्या रिलेशन है? ये दोनों का रिलेशन है इनवर्स। सबसे पहले स्टार्टिंग से एक हिंट दे दे रहे, जितना भी फंक्शन है ना, सबका रिलेशन हम लोग को मनी सप्लाई के साथ देखना है, और सबका रिलेशन ही इनवर्स है। तो अगर समझ में भी नहीं आया ना, तो इनवर्स याद रखना बस, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। लेकिन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एलआरआर यानी कि सीआरआर प्लस एसएलआर, अगर रिजर्व का रेट बढ़ गया, रिजर्व बढ़ गया मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना है, तो यानी कि पब्लिक को लोन देने के लिए उसके पास पैसा कम होगा। अब जब पब्लिक को कम लोन दे रहा है तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा। तो जैसे रिजर्व का रेट बढ़ेगा मनी सप्लाई कम होगा, वैसे ही अगर जैसे रिजर्व का रेट घटेगा
तो कमर्शियल बैंक रिजर्व में कम पैसा रखेगा और ज्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए, जिससे मनी सप्लाई और क्रेडिट बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन। अभी नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं, रेपो रेट या इसको बोलते हैं रीपर्चेज रेट, और इसी से रिलेटेड और एक है बैंक रेट या इसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट। ये दोनों भी ना सेम है, खाली छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। अब है क्या, ध्यान दो, रेपो रेट या रीपर्चेज रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन। किसको लोन दे रहा है? टू कमर्शियल बैंक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म, याद रखना, फॉर शॉर्ट टर्म। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है ना, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। अब वही चीज अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है, आरबीआई क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। किसको दे रहा है? टू कमर्शियल बैंक को। कब के लिए? फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा है तो वो क्या हो गया, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको बोलते हैं बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। बस इतना ही डिफरेंस, दोनों में आरबीआई लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है बैंक रेट। अब यहां पे भी दोनों का रिलेशन क्या है, ध्यान दो, यहां पे भी इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसे इनवर्स रिलेशन है तुम ही बताओ? किसके बीच में? रेपो रेट एंड मनी सप्लाई, यहां पे बैंक रेट एंड मनी सप्लाई। कैसे इनवर्स रिलेशन है खुद ही बताओ। अगर आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लोन महंगा हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक कम लोन देगा। वैसे ही जैसे ही आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, कमर्शियल बैंक भी तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, और जब कमर्शियल बैंक ज्यादा रेट पे लोन देगा तो पब्लिक लोन कम लेगा, जिससे मनी सप्लाई और क्रेडिट कम होगा। और वैसे सस्ता में लोन देगा तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगा, जिससे मनी सप्लाई और क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो दोनों में इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट फंक्शन में आ रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हम लोग का? रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रीपर्चेज रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ध्यान दो, यहां पे ना आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक को बोल रहा है कि बाबू तुम्हारे पास जितना भी सरप्लस डिपॉजिट है ना, ठीक है, सरप्लस डिपॉजिट है, वो तुम मेरे पास रख दो, उस पे हम तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। ये देखो यहाँ पे आरबीआई चार्ज कर रहा था, यहाँ पे पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोल रहा है तुम्हारे पास जितना भी सरप्लस कैश है ना, ये पैसा है, वो मेरे पास डिपॉजिट रख दो, उस डिपॉजिट के ऊपर हम तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यहां पे भी रिलेशन क्या होगा? यहां पे भी रिलेशन होगा इनवर्स होगा। देखो, आरबीआई पेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टू कमर्शियल बैंक। अब रिलेशन इनवर्स कैसे है तुम ही बताओ। अगर आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा, क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है कमर्शियल बैंक को। अब जब कमर्शियल बैंक सारा या ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रख रहा है, तो पब्लिक को देने के लोन तो कम हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई और क्रेडिट कम हो जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन। अब आ रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ध्यान दो बेटा, ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है पहले सुन लो। ये वो मार्केट होता है जहां पे आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ आइदर सिक्योरिटी खरीद रहा है या आइदर सिक्योरिटी बेच रहा है। ध्यान दो, आरबीआई बाइज और सेल्स सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज, ठीक है, फ्रॉम एंड टू कमर्शियल बैंक। तो आइदर आरबीआई सिक्योरिटी खरीद रहा है या आइदर सिक्योरिटी बेच रहा है, किसको? कमर्शियल बैंक को। अब ध्यान दो, अगर आरबीआई बाय कर रहा है तब क्या होगा, या आरबीआई सेल कर रहा है तब क्या होगा? खुद ही सोचो। अगर आरबीआई सिक्योरिटी खरीद रहा है तो आरबीआई बदले में पैसा देगा कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया। अब जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास पैसा आया, वो पब्लिक को ज्यादा लोन देगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई
बढ़ जाएगा। तो आरबीआई बाई कर रहा है तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे ही सेल करने से क्या होगा, जब आरबीआई सिक्योरिटी बेच रहा है तो बदले में कमर्शियल बैंक पैसा देगा आरबीआई को। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे दिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया, जिससे वो मार्केट में लोन कम देगा, जिससे मनी सप्लाई कम होगा। समझ में आया? तो इसमें मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। अब किसी को डाउट है कि भैया ये सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझ लो, ट्रेजरी बिल हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, सिंपल भाषा में बोले स्टॉक मार्केट वाला आइटम, शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, वो सारा चीज को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब आ रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। हम जब कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन लेने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है। कमर्शियल बैंक के पास हमें कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा, तभी कमर्शियल बैंक हम लोग को लोन देगा। सपोज हमने कमर्शियल बैंक में 1 लाख का सिक्योरिटी, हमने कमर्शियल बैंक ने कितना का सिक्योरिटी गिरवी रखा, 1 लाख का हमने सिक्योरिटी गिरवी रखा उनके पास। अब आप ही बताइए, अब हम लोग को अमाउंट ऑफ लोन कितना का मिलेगा, 1 लाख का मिलेगा, एक से ज्यादा का मिलेगा, एक से कम का मिलेगा। हमने गिरवी रखा है 1 लाख का सिक्योरिटी, तो लोन अमाउंट कितना का मिलेगा, लोन अमाउंट उससे कम का मिलेगा। सपोज ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं हमें लोन कितना का मिला, 70,000 का, तो कितना का लोन नहीं मिला, दैट इज 30,000 का लोन नहीं मिला। ये 30,000 क्या है, ये 30,000 है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये बताता है कि कितना का लोन नहीं देना है। अब किसी को डाउट हुआ कि सर सिक्योरिटी का वैल्यू तो बढ़ भी सकता है, तो ज्यादा भी लोन दे सकता है, ये 1 लाख भी दे सकता है। ध्यान दो, अगर सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ गया ना तो कमर्शियल बैंक के पास वो पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा जाएगा जिसका सिक्योरिटी था। लेकिन अगर घट गया तो नुकसान कमर्शियल बैंक को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए कमर्शियल बैंक बोल रहा है कि बाबू हम रिस्क नहीं लेंगे, तुम जितना का सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हो ना, हम उससे लोन कम का देंगे। तो जितना का लोन नहीं मिला उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट और मनी सप्लाई का क्या रिलेशन हो गया, अगेन इनवर्स रिलेशन हो गया। कैसे, क्योंकि फिर से ध्यान दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, कितना का लोन नहीं देना। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट बढ़ गया, सपोज ये 30 से 40,000 हो गया, तो लोन अमाउंट 60,000 हो गया। ये 50,000 हो गया, ये 50,000 हो जाएगा। ये 60,000 होगा तो ये 40,000 हो जाएगा। जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा ना उतना लोन का अमाउंट कम होगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट ये बोल रहा है कितना पे लोन नहीं देना है। इसलिए इसका और मनी सप्लाई का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अब ध्यान दो, यहां तक तो हमारा एज पर सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन हमारा और दो एक्स्ट्रा फंक्शन है जो ये चैप्टर में तो काम नहीं आएगा, लेकिन हम लोग का ध्यान दो, एक चैप्टर है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, उसमें हमारा काम आएगा। तो वो 2 फंक्शन क्या है, ध्यान दो। सबसे पहला है हमारा मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है, आरबीआई एडवाइस कर रहा है, क्या एडवाइस कर रहा है और किसको एडवाइस कर रहा है, आरबीआई एडवाइस कर रहा है कमर्शियल बैंक को टू डिस्करेज लोन। आरबीआई बोल रहा है बाबू ध्यान दो, मार्केट में ना बहुत पैसा हो चुका है, तो इसलिए अभी तुम किसी को भी लोन मत दो, बस इतना। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है, आरबीआई बोल रहा है कमर्शियल बैंक को सबको लोन देना है, एक काम करो सबको मत दो, तो बिना वाले लोग को दो, लोन टू सिलेक्टिव इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो क्रेडिट राशनिंग या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई बोल रहा है सबको मत दो, गिना चुना लोग को लोन दो। सो गाइस ये था पूरा एंटायर बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम में, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है rohitsir@academics, और प्लीज यूट्यूब पे अपडेट रहिए, नेक्स्ट चैप्टर्स पे अपकमिंग वीडियोस आने वाला है। एंड गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।